आप सब जानते हैं आखिरी 7-8 साल से हमारे प्रदेश की कितनी दयनीय स्थिति है। लोगों के घर मकान दुकान तोड़ के लोगों को रास्ते पे ला दिया गया। लोगों के काम धंधे रोजगार छीन कर लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। कितने गरीबों की जमीनें छीन ली गई। दमन दीव का विद्युत विभाग जो फायदे में रहा करता था, उस विद्युत विभाग को टोरेंट पावर को बेच दिया गया। लाइट की समस्या बढ़ गई, बिजली के बिल बढ़ गए, लोग त्राहिमाम बिल बढ़े तो हम लोग ने लड़ाई भी लड़ी, जनता का सपोर्ट भी मिला, तब कुछ कम हुए, मगर टोरेंट पावर तो बेच के खाई गए। हाउस टैक्सेस बढ़ा दिए गए और रॉकेट गति से बढ़ाए 10-10 गुना, 5 गुना, 10 गुना। कचरों का अलग, ये वो फलाना ढिमका, उंगाड़ी लूट शहरी विस्तार में बढ़ गए। अभी ग्रामीण विस्तार में तैयारी चालू है। हाउस टैक्स बढ़ गए, पानी की किल्लत है, पूरे प्रदेश में पानी की किल्लत है और नल में पानी नहीं और बिल बड़े बड़े। ऐसे उसमें पानी के बिलों में भी लूट, लोगों को पानी मिल नहीं रहा पीने का और उसमें भी पानी के लोगों को बिल पकड़ा दिए गए, वहां पर भी लूट। अरे सरकारी हॉस्पिटलों को प्राइवेट सिस्टम बना दिया, फैसिलिटी में नहीं, रुपया लेकर। अब सरकारी हॉस्पिटलों में भी लोगों को अपने इलाज कराने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। गरीब जाए तो जाए कहां, पर्ची निकालने तक के पैसे। अब लाइट के बिल का पैसा बढ़ा दो, हाउस टैक्स का पैसा लूटो, नल के बिलों में बढ़ोतरी कर दो, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के पैसे लेकर लूट मचाओ, तब पेट नहीं भरता। फिर भी प्रशासन का पेट नहीं भरता तो नाके पर पुलिस को खड़ा कर दी जाती है। हेलमेट, लाइसेंस, पार्किंग, ऐसे नाम पर उंगाड़ी लूटी जाती है। बेचारा कोई गरीब तरकारी लेने 500 रुपया लेके आता है और 500 उधार लेके 1000 रुपया का मेमो भर के जाता है। कोई बेचारा गरीब अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाई या फ्रूट या सब्जी और लेने आता है तो उसको भी छोड़ते नहीं है। चारों ओर से लोग लूटे जा रहे हैं। आज चारों ओर रोड खोदे हुए हैं, धूल 400 वर्ष से धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, उसमें ग्रिट डाली जाती है और उसका धुआं, पोल्यूशन, लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बरसों बरस तक सरकारी कर्मचारी बेचारे जो सरकार की काम करते रहे, कोरोना में अपने जान की परवाह नहीं की उन्होंने। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को बिना कारण के नौकरी से निकाल दिया गया। अपनी पूरी जिंदगी सरकार की सेवा की और सेवा में बदले में उनको स्थायी करने चाहिए थे, ऐसे कर्मचारियों को निकाल दिया गया। एक तरफ लोगों को निकाल दिया गया, दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों का शोषण भी हुआ। ऐसी बातें बाहर आने लगी। लोग इतने त्राहित हो गए सरकारी कर्मचारी कि कितने लोगों ने तो वॉलंटरी ले लिया और कितनों ने तो अपनी जान कुर्बान कर दी। प्रेशर उनसे सहन नहीं हुआ तो उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। ऐसी भी खबरें हमें सुनने में मिली। बहुत ही दर्दनाक हमारी स्थिति रही। दुख तो इस बात से भी लेकर मुझे होता था कि उन्होंने शिक्षा के विभाग को भी नहीं छोड़ा, शिक्षकों का भी कितना ज्यादा शोषण। स्कूलों के समय बदल कर परेशान किया गया। स्कूलों के, कॉलेजों के सारे टीचर्सों को, कॉलेजों के प्रोफेसरों को एजुकेशन के काम से, पढ़ाई के काम से ज्यादा राजकीय कार्यक्रमों में लगा दिया गया। बेचारे पढ़ाई नहीं करवा पा रहे, सरकारी कार्यक्रम में आज ये आ रहे, फलाना आ रहे, ढिकना आ रहे, ये कार्यक्रम करो, वो कार्यक्रम करो। अरे दुख की बात तो यह है कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। छोटे छोटे मासूम भूलके बच्चों को भी छोड़ा नहीं गया। उनको भी मंत्री संतरी के कार्यक्रम में भीड़ बना के खड़ी कर दी जाती है। आज यह स्थिति है हमारे प्रदेश की। दुख होता है। दमन दीव का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। दमन दीव को दादरा नगर हवेली के साथ मर्ज कर दिया गया। अरे मर्ज तो छोड़ो, अब मर्जर डे मनाने के लिए कहते हैं। दमन दीव का मुक्ति दिन का पर्व को तहस नहस कर दिया और उसकी छुट्टी तक को निकाल दिया गया। आज हमारे दमन दीव के लोगों को सिलवासा नौकरी करने जानी पड़ रही है। यहां पर लोकशाही का भी खून होने लगा। लोकतंत्र पायमाल हो गया, लोकशाही नाबूद कर दी गई।
अरे एक समय हुआ करता था हमारे दमनदीव का, जब दमनदीव के नेता नक्की करते थे मामलेदार कौन बनेगा, सिटी सर्वेयर कौन बनेगा, कलेक्टर कौन बनेगा। यहां तक अगर प्रशासक भी काम नहीं करता था तो प्रशासक की यहां से विदाई करवा देते थे। आज हमारे प्रदेश की स्थिति यह है कि सांसद कौन बनेगा वो तो प्रशासनिक अधिकारी नक्की करते ही है। जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन बनेगा, जिला पंचायत का वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वो प्रशासन में बैठे हुए हमारे काका नक्की करते हैं। अरे वो तो छोड़ो, पदाधिकारी तो जिला पंचायत के मेंबर, काउंसिलर बनने के लिए, अरे वहां तक कि ग्राम पंचायत के मेंबर बनने के लिए प्रशासन की कैबिन में प्रशासन के अधिकारियों के तलवे चाटने पड़ते हैं लोगों को। ये हमारे लोकशाही का स्तर गिर गया है। जब ऐसी समस्या थी तो एक नाचने लगता था और दूसरा विदेश की धरती पर मस्त शूटिंग करके अपने स्टेटस बढ़ा रहा था। और जब कोई पीड़ित लोग इन नेताओं के पास कहीं चले जाए, गलती से मिल जाए, तो एक डायलॉग था उनका, हमारा कोई चलता नहीं, हमारा कोई सुनता नहीं। ऐसी कठिन स्थिति, लोग त्राहिमाम पुकार रहे थे, ऐसी स्थिति में भी मैं लड़ा हूं, लोगों की आवाज बनने की मैंने कोशिश की है। मुझे भी डराया गया, धमकाया गया, जेल में झूठे झूठे केस कर मुझे फंसाया गया, जेल में डाला गया, मगर तभी भी मैं लड़ता रहा लोगों के लिए। मैंने हार नहीं मानी, मैंने आवाज उठाई, मैं लड़ता रहा। और आप सबको मैंने बोलता हूं, मैंने कभी घुटने नहीं टेके। मुझे भी बहुत सारे ऑफर आए थे 2019 के पहले, मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। मैं चाहता था कभी का कभी जिला पंचायत वगैरह में आ जाता, पर मैंने कभी, मेरी महत्वाकांक्षा थी नहीं। पर मैं तो किसी को दिखाना चाहता हूँ, प्रशासन में जो एक काका है उसको वाका भरना है, मुझे उसको दिखाना है कि सांसद क्या होता है। आप स्टेज पे चढ़ जाते हो, हमारे प्रधानमंत्री के साथ गाड़ी में चढ़ जाते हो, होम मिनिस्टर के साथ स्टेज पे चढ़ जाते हो और हमारे नेता को नीचे बैठा देते हो, तब मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि सांसद होता क्या है। इसीलिए मैं चुनाव जीतना चाहता हूं, ताकि लोगों को भी पता चले कि सांसद क्या होता है और प्रशासक कैसे नौकर होता है। मैं आप सबको कह रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैंने ट्राई की, मुझे टिकट पार्टियों ने नहीं दिया, तो अपक्ष लड़ूंगा। और मेरा जो सामना है वो दोनों धुरंधरों से के साथ है। एक धुरंधर है केतन भाई, जिनके पिताजी 10 साल तक सांसद रहे और वो खुद भी 10-15 साल तक विविध पद पर रहे हैं, इसलिए उनके पास बहुत सारा रुपया है। कंपनियों से भी मोटी मोटी इनकम है इनकी, जो कंपनी वाले देते हैं, तो पैसा बहुत है। और दूसरे धुरंधर है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सांसद लालू भाई पटेल, जो खुद 15 साल से सांसद के पद पर है। मतलब रुपया कमाने में कोई कमी नहीं है। उनके बारों का, उनके वाइन शॉपों में कोई लगाम नहीं है। दारू के बेचने में बेफाम दारू वगैरह बेचा जाता है और कहाँ कहाँ पहुँचता है वो तो सब आप जानते होंगे। मतलब लाखों की कमाई रोज, और कंपनियों से तो सूटकेस भर भर के आते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। मतलब रुपया से तो दोनों धुरंधर है, क्योंकि सत्ता की मलाई कितने सालों से उन लोगों ने चाटी है। तो है मेरे पास तो भाई, मैं आपको बताऊं, मेरे खर्चने के वादे हैं। मुझे किसी ने बोला कि केतन भाई के पास पैसा है, लालू भाई के पास पार्टी है, तेरे पास क्या है? तो मुझे वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद आ गया। अमिताभ बच्चन शशि कपूर को पूछता है, मेरे पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर कहता है, मेरे पास मां है। वैसे ही केतन भाई के पास पार्टी पैसा होगा, लालू भाई के पास पैसा और पार्टी होगी, मेरे पास जनता है, मेरे पास जनता का विश्वास है, मेरे पास जनता का साथ और समर्थन है, मेरे साथ जनता का आशीर्वाद है। और वही आशीर्वाद के बलबूते मैं इस बार फिर से चुनाव लड़ने की घोषणा करता हूं।